मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा महफूज जगह के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ वाक़यात हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। नौजवानों के हाथों में पत्थर की जगह फल और लैपटॉप ने ले ली है। अमित शाह ने ऐलान किया कि पहाड़ी बरादरी के लोगों को जल्द ही गुजर और बकरवाल बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात में हिस्सा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। राजौरी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मेगा रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली में खास तौर पर पहाड़ी और गुजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए। अमित शाह ने अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चंद सियासी सरबराहों का कहना था कि अगर दफा 370 को वापस लिया गया तो खून बहेगा, अब इन्हें आदत शुमार पर नजर दोहरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 4767 मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ वाक़यात हुए हैं। दफा 370 के बाद ये तादाद 721 तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतों की तादाद एक साल में सिर्फ 137 हुई है, जो कि अब तक का सबसे कम आदद शुमार है। आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों तक पहुंचकर शाह ने इस बात को यकीनी बनाया है कि बीजेपी का रिश्ता अवाम से कितना मजबूत है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदान ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में इन खानदान के अफराद और दोस्तों को भारी शिकस्त का सामना होगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों खानदानों ने 70 साल तक खानदानी हुकूमत की और आम इंसान को जमहूरियत से दूर रखा। उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी लोगों को सलाम पेश किया, उनके मफादात की हिफाजत करते आए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत पहाड़ियों को गुज्जर बरादरी के बराबर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं। मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और तहसील पंचायत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 70 जमहूरियत को 87 MLAs और 6 MPs तक महदूद रखा गया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का मुशाहिदा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी सरमायाकारी आ रही है और सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है। आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से थी यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में
श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला लिया। शाह ने महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान करने पर एलजी मनोज सिन्हा की सताइश की। उन्होंने कहा कि पहले श्रीनगर से शारजाह के लिए बराह रास्त परवाज शुरू की गई है और श्रीनगर में रात की फ्लाइट ऑपरेशनल है। अमित शाह कल शुमाली कश्मीर का दौरा करेंगे। लोगों को उम्मीद है कि मरकजी वजीर दाखिला शुमाली कश्मीर में मफाद आमा के लिए मजीद ऐलान करेंगे। न्यूज 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में तारीखी काम किए गए हैं। कबालियों के लिए पिछले 3 सालों में वो काम किए गए हैं जो गुज़श्ता 50 साल में नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी जम्मू कश्मीर के भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगार मुक्त बनाने का अज़्म कर चुके हैं। आजादी के बाद से आज तक राजौरी और पुंछ को इतना पैसा कभी नहीं मिला था। संतुलित विकास हो, आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन राजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती, तो शायद ये सब काम नहीं होते। पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए। वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस आ रही है। उसमें गुर्जर और बकरवाल समुदाय के मवेशी चल रहे हैं। ये पहली बार आजादी के बाद यहाँ के लोगों को देखने को मिला। पिछले 50 वर्षों में जितने बने थे इन बच्चों के लिए, आने वाले 1.5 वर्ष में उससे ज्यादा हॉस्टल बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आपको सुपुर्द करने जा रहे हैं। 100 स्मार्ट स्कूल पिछले साल बने थे। 100 स्मार्ट स्कूल कल माननीय गृह मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे आने वाले 3 महीने में, उसे भी हम पूरा करेंगे। ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिले और भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है। कोऑर्डिनेटर पहाड़ी आशिक हुसैन खान ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पहाड़ी इलाकों के बाशिंदों को रिजर्वेशन बहुत जल्द मिलने के बयान पर इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने देरीना मुतालबे को पूरा करने की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर दाखिला ने राजौरी के जलसे में पहाड़ियों को एसटी हुकूक का ऐलान कर दिया। मिशन की रिपोर्ट थी जस्टिस शर्मा की, उन्होंने वो दी है और मैंने उसको वज़ीर दाखिला ने लागू करने का ऐलान कर दिया वहाँ पे। अब चूँकि हम पहले से ही 1991 से इस फाइल में पड़े रह गए थे कि एसटी के बाद तो हमारे वहाँ का मुतालबात हमारे दीगर भी हैं, उनको भी। बीजेपी स्टेट एसटी मोर्चा जनरल सेक्रेटरी चौधरी रोशन हुसैन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पहाड़ी तबके के रिजर्वेशन से एसटी तबके को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जहाँ तक गृह मंत्री है उसका हम खैर मकदम करते हैं। गृह मंत्री ने पहाड़ी लोगों को भी एसटी का दर्जा देने के लिए हामी भरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पहाड़ी है उनको अलग से कुछ पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, ऐसे कुछ इशारे मिले हैं। जो हमारी एसटी है वो सेफ़ है इंशाअल्लाह रहमान, वहाँ पे हमारी एसटी किसी भी खतरे में नहीं है। गृह मंत्री ने जो आज फैसला दिया उस पर हम संतुष्ट की, उसका ख्याल रखा है। पहले तो हमें 70 साल सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, इग्नोर किया गया, हमें लालीपाप दिखाए गए। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई तो हमारे लिए एक तरक्की के दरवाजे खुल गए, हमें वो चीज़ें मिली जो हमारे लिए ख्वाब थे और इंशाअल्लाह रहमान हम इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। और मैं अपील करता हूँ अपनी गुजर कम्युनिटी से, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हकूक़ की, हमारी एसटी की रखवाली करके एक और सौगात दी है हमें। बहुत सारी सौगातें इससे पहले भी दी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। इसके तहत 225 खिदमात ऑनलाइन होंगे। उन्होंने 5,500 देहातों को डिजिटलाइजेशन किया गया। 58 रोड प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया।
उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। दहशतगर्द सरगर्मियों में 54% की कमी हुई। सिक्योरिटी एहलकारों की अमवाद भी कम हुई है। मोदी जी ने नौजवानों को पत्थर और हथियार की जगह कंप्यूटर और रोजगार थमा दिया है। आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना है। बहुत बड़ी उपलब्धि। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुनकर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट है। सरेंडर होता है, माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते हैं तो पुलिस भी गोली चलाती है। किसी को पूछने नहीं जाना है। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और प्रशासन ने एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं, मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गोली ही चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है। आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। अब इस प्रकार से शासन चलाया जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करते, कश्मीरियत की बात करते, पहली बार मोदी जी ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी इसको यहां प्रस्तापित भाषाओं की, शासन की भाषा मान्यता देने का काम किया। जो कश्मीरियत की बात करते हैं उनको मैं बताऊं, आपने अब तक नहीं किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। संबल सोनाबारी के नसबल गांव में महकमे वाइल्ड लाइफ ने आज एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इलाके में यह तेंदुआ काफी दिनों से पूरी बस्ती तेंदुए से खौफजदा थी। तेंदुए ने एक शख्स पर हमला भी किया था। महकमा वाइल्ड लाइफ, पुलिस और मकामी अवाम की मदद से आज तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ का शुक्रिया अदा किया है। खौफ कहीं बहरान सान मतलब सन बच्चे बहरान सन मर्द सान मस्तूरात सान मे कोर बहरान और गस कि शुक्र खुदा सुन वर्ल्ड लाइफ वाले अमिक कंसर्न और आए जनाब जबरदस्त शुक्रिया कर शुक्र गुजार कि रोट यह बड़ बोड़ खौफनाक लेपर्ड जनाब जोहर साहब यह लेपर्ड तो यह रोट अमो तो अम गई वारिया राहत हालात सरसी मतलब महसूस कर। LG मनोज सिन्हा ने राजौरी की रैली में ऐलान किया कि बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद को, माल मवेशियों को राजौरी से कश्मीर लाने के लिए मुफ्त गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। बकरवाल तबके ने इस फैसले की सराहना की, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग जो मुगल रोड पर कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई मुफ्त गाड़ी नहीं मिली है। कितनी परेशानियां थी आपको? बहुत परेशानी है, क्यों नहीं, बहुत परेशानी है। माल दर्द का गाड़ी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या हमका काख नहीं, पैसा होता है देता है गाड़ी। पहले बोलते थे गाड़ी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब तो हम तेरे को पता कितने दिन हो गए हम रास्ते में जा रहे हैं, वो बोलते हैं 8 दिन 1.5 दिन देंगे। तेरे को पता यहाँ पे जगह मत रुकने की, यहाँ ना कुछ माल को खाने का ना जगह रुकने की। यहाँ क्या करेगा, यहाँ से तो हमें निकला ही है ना, अब किसी तरह भी कुछ भी करके। नहीं, आप बताइए, जो गवर्नर साहब ने अभी ऐलान किया, उस ऐलान से आप खुश हैं? ना खुश है ना, ऐलान दे तो सर हम खुश हैं, मगर कुछ लोगों को देते हैं, कुछ लोग ऐसे बेचारे चल रहे हैं। कुछ जाते हैं बोलते हैं यार 10 दिन की डेट है, 15 दिन की डेट है, अब गाड़ी मिलेगी। LG के बयान से ये लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि हम 6 दिन से इंतजार कर रहे हैं कब हमें गाड़ी मिले, ताकि हम सुरक्षित अपने माल मवेशी को राजौरी पहुंचा सके। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नदी नालों की माइनिंग की फाइल महबूबा मुफ्ती की सरकार में तैयार की गई थी। महबूबा मुफ्ती सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई न्यूज़ बनाती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला बीजेपी का होगा। बेतुके बयान होते हैं, कोई भी एक बयान वो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मतलब जस्ट लाइक वो ना गिदासन साड़ंची मकुरासन दिम, ऐसी प्रकार की चीजें वो जस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वो कोई न कोई क्रिएट करना चाहते हैं। भाई बात करें, लोगों की बात करें, कोई जेन्युइन चीज है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको सर, किसी भी लीडर की स्ट्रेंथ पब्लिक के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए देखनी चाहिए, तोलनी चाहिए। माइनिंग का जो कंट्रैक्ट है ये पहली सरकार ने तैयार किया था, शायद वो भूल चुकी हैं। जो अलायंस गवर्नमेंट थी जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी, तभी ये प्रपोजल बना हुआ था जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। किश्तवाड़ के यतीम बच्चों का एक ग्रुप इन दिनों वादी कश्मीर के दौरे पर है। ये बच्चे ट्रैकिंग के जरिए अरवल और दीगर सियाती मकामात का दौरा किया। निजी इदारा जम्मू कश्मीर यतीम बच्चों को एहसास कमतरी से बचाने के लिए मुख्तलिफ सियाती मकामात की सैर कराई। बच्चों ने मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर किया। जो है बहुत अच्छा रहा। इस वादी कश्मीर का ये बहुत अच्छी वादी है और हम सभी बच्चों का बहुत अच्छा टूर रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और आखिर पर मैं इन सभी इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये इंतज़ामिया है, हमारे ऊपर हमें ये नहीं लगता कि हम अकेले हैं। वी डोंट थिंक दैट वी आर अलोन। हमें ये लगता है कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। हमें ये नहीं लगता कि हम किसी अलग दुनिया से, हमें लगता है कि हम के जैसे है। खास ये स्पेशल चिल्ड्रन हैं, यतीम बच्चे हैं, तो इनका चूँकि ज़्यादा ये विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग रहते हैं, तो उनके लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि उनको एक्सपोजर के लिए हम साल में 1 या 2 मरतबा उनका शॉर्ट प्रोग्राम भी बनाते हैं और उनका लॉन्ग प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो आज का इवेंट है, ये 5 दिन का प्रोग्राम है। तो इन बच्चों के लिए और हमारे लिए, हम दोनों के लिए ये अच्छा प्रोग्राम है। और बिलखुसूस इन बच्चों ने जो यहाँ देखा, यहाँ का माहौल, यहाँ की जो कश्मीर की जो अपनी खूबसूरती है, उन्होंने उसको भी देखा। और जो कार है और दूसरे आदमी है जो उनसे मिले, तो उन्होंने उनसे जो इंटरेक्शन की, तो वो उन बच्चों की। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।